सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। दोस्तों, अगर आप लोग को इस वीडियो में थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो गाइस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट, लाइक और शेयर जरूर कर देना। वीडियो का जो टाइटल है, सबसे पहले तो मैं आप लोग को वो बता देता हूँ। हम मजबूर थे, वार्निंग देने के बावजूद लौंडे नहीं माने तो हमें भी उन्हें उड़ाना पड़ा। अब दोस्तों, पूरा मैटर क्या है उसके लिए हम लोग को वीडियो वॉच करना पड़ेगा। ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। भारतीय सेना से पंगे लोगे तो अंत में यमराज के ही दर्शन होंगे, इसमें कोई शक नहीं। और आज वो दर्शन भारतीय सेना ने कश्मीर के हाइब्रिड जिहादियों को बिना टिकट करवा दिए। अब हाइब्रिड जिहादी क्या होते हैं, आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा। बस इतना दिमाग में फिट करके रखिए कि एक नॉर्मल आतंकवादी से ये हाइब्रिड जिहादी 2 गुना घातक होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक आतंकवादी स्पष्ट रूप से अपना मिशन दिखाता है कि वो आतंकी है, इसके वो सबूत भी देता है। लेकिन एक हाइब्रिड जिहादी आम लोगों के बीच रहकर लोगों की जान लेते हैं। आसान शब्दों में कहूँ तो आजकल की यंग जनरेशन ज्यादातर हाइब्रिड जिहादी की ओर बढ़ रही है। यानी ये आपके सामने कॉलेज जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, आपके ऑफिस में काम भी करेंगे, आपसे प्यार से बात भी करेंगे, लेकिन जैसे ही इन्हें मजहब के नाम पर कोई मिशन दिया जाएगा तो ये आपके साथ अपने आप को तक उड़ाने को तैयार रहते हैं। आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आप सालों से किसी आतंकवादी के साथ रह रहे थे या फिर काम कर रहे थे और आपको उसकी भनक भी नहीं, क्योंकि इनकी पहचान करना सेना के लिए भी बड़ी परेशानी का सबब बन चुका है। यही कारण है कि पाकिस्तान कश्मीर के ऐसे युवाओं को ढूंढकर आजकल अपने फिदाइन हमलों को अंजाम दे रहा है। हालांकि इस बार उसका ये हमला नाकाम रहा, क्योंकि भारतीय सेना ने एक नहीं, 2 नहीं तो 4 जिहादियों को ढेर कर दिए। तो लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर के बारामूला जिले में भारतीय सेना ने एक बड़ा एनकाउंटर किया है। बड़ा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहली बार इसमें कोई हाइब्रिड जिहादी मारे गए। तो खबर के अनुसार कुल 4 आतंकवादी थे, जिसमें से 2 पाकिस्तानी और 2 कश्मीर के हाइब्रिड युवा, जो उनके ही किसी गोदाम में छिपकर सेना के जवानों का इंतजार कर रहे थे, ताकि घात लगाकर भारतीय सेना के जवानों पे हमला किया जा सके। हालांकि इनके छिपने की खबर इंटेलिजेंस को पहले से ही थी। यही कारण है कि इंटेलिजेंस की ओर से सूचना मिलते ही भारतीय सेना ने पहले तो उस गोदाम को चारों ओर से घेर लिया और उसके बाद अनाउंसमेंट करके उन्हें बाहर आने को कहा। लेकिन इन जिहादियों ने बाहर आने के बजाय खिड़की से भारतीय सेना के जवानों पे गोली चलानी शुरू कर दी। अब उन्होंने गोलियां चलाई तो हमारी सेना भी कहाँ रुकने वाली थी। भारतीय सेना ने भी काउंटर अटैक करते हुए उस गोदाम में छिपे जिहादियों को निशाना बनाया। देखते ही देखते दोनों में मुठभेड़ तेज हुई और अंत में भारतीय सेना ने आखिरी रास्ता समझकर उस गोदाम की खिड़कियों में ग्रेनेड दागकर इन चारों जिहादियों का काम तमाम कर दिया। बाद में जब मुठभेड़ खत्म हुई तो जांच पड़ताल में ये पता चला कि मारे गए आतंकियों में 2 कश्मीर के युवा थे और 2 पाकिस्तान के, जो सिर्फ मजहब के नाम पर एक फिदाइन हमला करने भारत आए थे और इनकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी। सेना ने यह भी कहा कि हम उन युवाओं को समझाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं माने। अगर उन्होंने हथियार डाल दिए होते तो ना तो हम उन पर गोलियां चलाते, ना ही उन्हें मारते, लेकिन वो उल्टा हम पर ही गोलियां चलाने लगे तो हमें भी उन्हें मारना सही ऑप्शन लगा। और ऐसे ऑपरेशंस हम करते रहेंगे अगर कोई भारत पे हमलों की मंशा रखता हो तो। दोस्तों, वीडियो तो पे खत्म। वीडियो बहुत ही नॉलेज मिलता है गाइस, मजा आ गया गाइस। मैं अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो जो भी हमारे इंडिया का या फिर भारत का दुश्मन है ना, जो जिहादी है, उन लोग का जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। उन जिहादियों को ना ठोक देना ही चाहिए। और हमारे इंडियन आर्मी ने जो किया है वो बहुत ही अच्छा किया है। मुझे प्राउड है मेरे इंडियन आर्मी पर। ये जो 3 या फिर 4 जिहादी था जिन लोगों का टिकट काट दिया गया है, इनमें से तो हमारे इंडिया का रहने वाला है। आप लोग सोचो, जम्मू कश्मीर का। ये रहेंगे हमारे देश पे, खाएंगे हमारे देश का। हमारे देश में से जितने भी फैसिलिटी है सरकार की तरफ से सब लेंगे। और जो 2 कौड़ी का जो मुल्क है पाकिस्तान, उसके सर पे नाचते हैं ये लोग। जो हमारे देश में रह के हमारे देश का खाकर हमारे देश का सब गद्दारी करेगा ना, उन लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। और हमारे इंडियन आर्मी ने ठीक किया है इस इन लोगों के साथ। और क्या करता है बताइए आप लोग। पाकिस्तान ये जो गंदा खेल खेल रहा है, छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे यंग यूथ को, जो दिमाग है उसको इतना हद तक मैनिपुलेट कर रहे कि वो जिहाद करने के लिए ना मजबूर हो जाए। ये जो आतंकी सेना के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं, इन लोगों का तो हमारे इंडियन आर्मी या फिर हमारे इंडिया ने कोई नुकसान नहीं किया पर्सनली। तो इन लोग को आप लोग सोचो, इतना इनके दिमाग में गंदगी फैलाया जा रहा है कि वो जिस देश में रह रहे हैं उसी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं।
और हमारी इंडियन आर्मी ने तो इन लोगों को सरेंडर करने के लिए भी बोला था, मगर उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या किया, हमारे इंडियन आर्मी के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। मैं तो कहता हूँ कि जो भी देश का गद्दार है, जो भी देश से गद्दारी करता है, उन लोग को कोई वार्निंग नहीं देना चाहिए, डायरेक्ट ऊपर। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो आतंकवादी है वो हमारे लिए ही नुकसानदायक है, हर एक के लिए। क्या मुस्लिम कंट्री में आतंकी हमला नहीं होता है? होता है। आतंकी हर एक देश के लिए, हर एक कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। हर एक देश को इसको खिलाफ, आतंक के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ाई करना चाहिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ तक मुझे लगता है। आप लोग को क्या लगता है वो आप लोग कमेंट में जाकर बताना जरूर। और अगर दोस्तों आप लोग किसी तरह का और भी नॉलेजेबल टॉपिक देखना चाहते हो तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके पास में जो घंटा है ना उसको भी दबा दीजिएगा। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।